में, और वो सारा जो भी इस तरह के त्योहार आते हैं, खूनी त्योहार आते हैं, वहाँ पे सारा ये कचरा जो होता है ना, डेयरी उद्योग का कचरा बिल्कुल सफाया हो जाता है। तो जब तक हम वीगन बात को सही से नहीं समझेंगे तब तक हम ये सारे पशुओं को बचाने की मुहिम में आगे नहीं चल सकते, क्योंकि एक एक अगर हम पशुओं की बचाने की बात करते हैं या अगर हम जानवरों से प्यार करते हैं तो गाय और भैंसों को बचाने की बात भी करनी होगी। वो हम उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें उनके दूध के स्वाद की लत लग गई है, हमें आदत हो गई है, तो उन्होंने कोई हमारा ठेका नहीं लिया हुआ कि हमें वो सुबह चाय पिलाएंगी, उठाएंगी, तो हमें उनकी भी बात करनी है। एक एक डेयरी उद्योग का कचरा, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इन खूनी त्योहारों पे कुर्बान होने के लिए खड़ा हुआ है। जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक कर सके प्लीज़ जागरूक करें, क्योंकि एक भी जान आपने बचाई ना तो शायद मुझे लगता है कि आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। एक भी जान आप बचा पाओ तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। और जिसको भी ये डाउट है कि नहीं जो है डेयरी जो है ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं होता, मैं उनको बता दूं कि सबसे ज़्यादा गाय और भैंसें कटने के लिए, भैंसें स्पेशली कटने के लिए गाँव से ही आती हैं। आप गाजीपुर कसाई मंडी के बाहर खड़े हो जाओ, आपको भैंसों के बच्चे ट्रकों में एक ठूसे हुए मिलेंगे, आपके एक के ऊपर एक ठूसे हुए, भैंसों की पूंछ काट के मरोड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंकी होती है, और जब वो ऐसे खोलते हैं ना तो ऐसे ही नीचे गिरती है जैसे कोई कूड़ा कचरा हो। वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी को दूध चाहिए, किसी को पनीर चाहिए, किसी को पिज़्ज़ा चाहिए। तो जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, हम रूट कॉज पे काम नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास सोचो कि एक एक पल जा रहा है और जानवर बहुत है बचाने के लिए। 16,000 से ज़्यादा जानवर प्रति सेकंड काटे जा रहे हैं इंसानों के स्वाद के लिए। हम उनमें दया भाव पता नहीं जगा पाएंगे या नहीं जगा पाएंगे, पर हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। पर ऐसा ना हो कि देखो आज भी जंतर मंतर पे मुश्किल से 100 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ जिस दिन पहली बार 100-125 लोग इकट्ठे होंगे ना, उस दिन पहली बार शायद किसी गवर्नमेंट के कान में आवाज़ आएगी कि कोई पशु आंदोलन की बात चल रही है। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। घर से लोग निकलना नहीं चाहते और वो सोचते हैं कि बदलाव लाएंगे। घर पे बैठे बैठे सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अगर बदलाव आ रहा होता तो अभी तक तो सब वीगन हो चुके होते, एक भी जानवर मर नहीं रहा होता। इतने पोस्ट शेयर हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ घर से निकलिए। जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है ना, ये इसीलिए बना हुआ है ताकि ये सब मीडिया में जाता है, ये सब देखते हैं लोग कि इतने लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट सुनती है हमें इतने लोग हैं जो पशु क्रूरता के खिलाफ है, तो हमें कोई कानून बनाना चाहिए। जब आप बाहर ही नहीं निकलोगे घर से, आप अपने घर के कंफर्टेबल से बैठ के मुझे ये मैसेज करते हो कि हम आपको वहीं से सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से सपोर्ट की मुझे क्या जरूरत है आपकी? आप मुझे सोशल मीडिया से सपोर्ट कर रहे हो, आप पोस्ट नहीं करते, आप शेयर नहीं करते, वो मुझे क्या सपोर्ट कर रहे हो? मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे वो सपोर्ट चाहिए जब आप मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए नजर आओ, मेरे साथ नारे लगाते हुए नजर आओ, सो दैट ये यहाँ से कुछ ही दूरी पे हमारे प्रधानमंत्री का निवास है, थोड़ी आवाज़ वहाँ तक भी जाए। ठीक है, आप प्लीज़ इस बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आओ। अगला इवेंट हम बहुत जल्दी कराएंगे। मैं चाहती हूँ कम से कम 500 लोग तो हों। मेरे को अगर इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, घर से क्यों नहीं निकलते? मैं दिल्ली के लोग ही नहीं निकलते, आप पता, मैं बाहर के लोग तो फिर भी बाहर से लोग आए हुए हैं। मैं तो उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला, आप यहाँ तक आए। तो दिल्ली के अपने एक्टिविस्ट हैं, वही घर से बाहर नहीं निकालते। हम कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? 7 दिन बचे हैं गर्दन काटने के त्योहार में। आप कितने लोगों को बचा पाएंगे? आप कितने लोग हैं इस मुहिम में कुछ कर पाएंगे जब आप बाहर ही नहीं निकलते हैं घर से? तो प्लीज़ इस आंदोलन को हवा दीजिए। ये मत सोचिए कि हमारी खुद की बॉडी भी डिकम्पोज हो रही है, हम भी मरने ही वाले हैं, हम भी जल्दी खत्म ही हो जाएंगे, कितने साल और जी लेंगे? आपका एक एक पल आप सोचोगे जानवरों को बचाने के लिए चाहिए हमें। आप अपना जीवन जानवरों को दे दो, हो गई कमाइयाँ, हो गया सब कुछ, बहुत है, सब चलता रहेगा। इतना ही रखो कि 2 वक्त की रोटी खाई जाए बस। बाकी अपना सारा समय जो है वो जानवरों को बचाने के लिए दीजिए, क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही हैं आज भी, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, कोई बहुत लोग नहीं है। आप देख रहे हो स्ट्रेंथ कितने लोग हैं, 100 लोग भी नहीं है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अगली बार जितने आप